फास्ट पीरियड 10 है, इसको आप 10 कर दें। 12 है, इसको 10 कर दें। स्लो पीरियड 26 है, इसको 25 कर दें। सिग्नल पीरियड को 10 कर दें। इस तरह से हमारा दूसरा इंडिकेटर भी सेट हो गया। फाइनली गाइस, वेट इज ओवर। आज हम आपको वो स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं जिसका आप इंतजार काफी दिनों से कर रहे थे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस स्ट्रेटेजी में हमने 3 इंडिकेटर्स यूज करके अपना सेटअप बनाना है। सबसे पहला जो इंडिकेटर हमारा होगा उसका नाम है मूविंग एवरेज। सेकंड इंडिकेटर जो होगा वो है MACD और थर्ड इंडिकेटर जो है हमारा वो है विलियम परसेंटेज आर। इन तीनों इंडिकेटर्स को यूज करके इनकी सेटिंग्स करके हम जो है अपना सेटअप रेडी करेंगे और लाइव ट्रेड्स लेके आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से किन कंडीशंस पे ट्रेड्स प्लेस करनी है। भाई सबसे पहले आपने इधर चले जाना है 3 डॉट्स पे, कैंडल आपने देख लेनी है 1 मिनट की सिलेक्ट हो। उसके बाद आपने जाना है इंडिकेटर्स पे। सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। इसका पीरियड 10 है, इसको आपने कर देना है 5। मूविंग एवरेज SMA है, इसको आपने चेंज कर देना है EMA के साथ और इसको हमने ओके कर देना है। इसके बाद फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और अपना सेकंड इंडिकेटर जो हमारा होने वाला है उसका नाम है MACD। इसका फास्ट पीरियड 10 है, इसको आप 10 कर दें। 12 है, इसको 10 कर दें। स्लो पीरियड 26 है, इसको 25 कर दें। सिग्नल पीरियड को 10 कर दें। इस तरह से हमारा दूसरा इंडिकेटर भी सेट हो गया। फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करके इंडिकेटर्स में जाएंगे और हम विलियम परसेंटेज आर अपना लास्ट इंडिकेटर सेट करेंगे। इसका पीरियड 14 है, इसको 15 करके ओके कर देते हैं। इस तरह से हमारे तीनों इंडिकेटर्स यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड्स किस तरह से प्लेस करनी है। तो गाइज यहाँ पे देखो हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं। अगर यहाँ पे ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस कर देगी तो हम यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। पहली कंडीशन हमारी ये है कि जैसे ही इस रेड लाइन को, मूविंग एवरेज की रेड लाइन को एक रेड कैंडल अप साइड से क्रॉस करेगी तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा MACD का इंडिकेटर है, इसकी ये जो ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन को अप साइड से क्रॉस करे या टच करते तो हमारी 2 कंडीशंस कंप्लीट होती हैं। थर्ड कंडीशन हमारी ये है कि जो विलियम परसेंटेज आर की ग्रीन लाइन है ये ऊपर वाली रेड लाइन को अप साइड से क्रॉस करे तो हमारी तीनों कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं और हमारी यहाँ पे एक 1000% शॉर्ट शॉट होगी। आपने इन चीज़ों को देख के, इन कंडीशंस को देख के फिर ट्रेड प्लेस करनी है। और यहाँ पे देखें 15 सेकंड है और हमारी ट्रेड अभी तक विनिंग है और इसने एट द एंड रेड में ही क्लोजिंग देनी है और हमारी ये एक शॉर्ट शॉट होने वाली है। 7 सेकंड रह गए। हमारी एंट्री थोड़ी सी नीचे हुई थी लेकिन फिर भी हमारी ये ट्रेड शॉर्ट शॉट हो चुकी है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप साइड पे किस तरह से ट्रेड प्लेस करनी है। तो गाइस यहाँ पे हमें एक अप डायरेक्शन में ट्रेड मिल रही थी लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया जिसकी वजह से ट्रेड प्लेस नहीं कर सका। आपको कंडीशन बता देता हूँ। जैसे ही ग्रीन कैंडल ने इस रेड लाइन को, मूविंग एवरेज की रेड लाइन को क्रॉस किया, हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट होगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि इस रेड लाइन को ये ग्रीन लाइन नीचे से क्रॉस करे, 2 कंडीशंस कंप्लीट होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि विलियम परसेंटेज आर की ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को नीचे से क्रॉस करे तो तीनों कंडीशंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते तो हमारी शॉर्ट शॉट होती, लेकिन हम यहाँ पे एंटर ही लेट हुए जिसकी वजह से हम एंट्री नहीं ले सके। तो इस तरह से आपने अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ लगी होगी कि आपने किस तरह से सेटिंग्स करनी है और किस तरह से ट्रेड्स लेनी है। अब आपने करना ये है कि पहले डेमो प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने लाइव अकाउंट पे आके ट्रेड्स लेनी है। और अगर आपको इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट हो तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है।